हे दोस्तों, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? अच्छे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई और बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे बिल्ली की वजह से क्यों नहीं सो पा रहे हैं कुछ लोग, और एक ऐसे आदमी के बारे में जो भाई जीरो से हीरो बन गया, वो भी 60 साल की उम्र में। लेकिन कैसे? और शाहरुख खान अपनी मूवी में एक्टिंग का 1 रुपया क्यों नहीं लेते? और दोस्तों, नई बन रही बिल्डिंग्स में ऐसी ग्रीन कलर की नेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? और मुगल राजा रानियों के साथ किन्नरों को क्यों रखा करते थे? ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नंबर 12 के साथ। प्राचीन समय से ही दुनिया भर में दोस्तों अपनी हेल्थ और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह की ड्रिंक्स और काढ़ों को पिया जाता आ रहा है। लेकिन दोस्तों तब क्या हो अगर इसके चलते सांप के जहर को ही पिया जाने लगे? आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि इंडोनेशिया के एक शहर जकार्ता की औरतें खूबसूरत दिखने के लिए कुछ और नहीं बल्कि कोबरा सांप के जहर को ही पी जाती हैं। यहाँ पर प्राचीन समय से ही यह मान्यता रही है कि अगर महिलाएं कोबरा सांप के जहर को पिएंगी तो ऐसा करने से उनकी त्वचा हमेशा जवान बनी रहेगी और साथ ही उन्हें लंबी उम्र का भी वरदान मिलेगा। बस इसी सब के चलते यहाँ की औरतों को अक्सर सांप के जहर को पीते हुए देखा जाता है। नंबर 11। दोस्तों, जंगल अजीब जीवों का घर है। जैसे कि अगर आप किसी लंगूर को मेकअप करते हुए देखेंगे तो वो बिल्कुल किसी मैंड्रिल की तरह दिखेगा। इनकी सफेद नाक के साथ इनका एक और बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल फीचर है जो तब तक पता नहीं चलता जब तक कि ये अपना मुंह ना खोलें, और वो इनके 2 इंचेस के बड़े बड़े दांत। किसी भी बंदर वाली प्रजाति में इनके दांत सबसे ज्यादा बड़े हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि ये दांत बिल्कुल ही शो के हैं और आज तक इन्होंने अपने दांतों से किसी भी इंसान को चोट भी नहीं पहुंचाई। आमतौर पर ये जब भी अपने दांत दिखाते हैं तो वो एक स्माइल करने के लिए दिखाते हैं, यानी कि इनकी स्माइल इनको खतरनाक लुक देती है। नंबर 10। दोस्तों, भारत में जो भी बाइक चलाता है उसे हेलमेट पहनना कंपलसरी है। आप भी जानते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उन्हें काफी भारी जुर्माना भी देना पड़ता है, और पूरे भारत में ये रूल लागू है, और ये रूल सबके लिए लागू है सिवाय एक आदमी को छोड़कर। ये जो आदमी दोस्तों आपको अभी देख रहा है, ये अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो भी पुलिस वाले से फाइन नहीं लेते। इनका नाम है दोस्तों जाकिर। ये भारत के एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिनको हेलमेट ना पहनने पर फाइन नहीं लगता। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों इनका जो सर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और इतने बड़े सर की वजह से कोई भी हेलमेट इनके सर पर फिट नहीं आता। इन्होंने एक अलग ही हेलमेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी सिर का शेप काफी अलग है, जिसकी वजह से दोस्तों इन्हें बहुत तकलीफ होती थी, और इसलिए इनके पास एक वारंट है जिसके चलते ये बिना हेलमेट पहने बाइक चला सकते हैं। नंबर 9। दोस्तों, अभी आपको जो पत्थर देख रहा है ये 555.55 कैरेट का डायमंड है, और सबसे खास बात ये है कि ये ब्लैक कलर का है, यानी कि ये एक ब्लैक डायमंड है। पूरी पृथ्वी पर दोस्तों ऐसा डायमंड कहीं भी नहीं मिलता, जो कि इसे और भी ज्यादा रेयर बनाता है। इसको एक खुदाई के दौरान खोजा गया था, लेकिन ये इस पृथ्वी का है ही नहीं। दरअसल दोस्तों ये आउटर स्पेस से पृथ्वी में आया है। ये किस चीज से बना है और इसकी मजबूती कितनी है, इन सब पर रिसर्च जारी है, लेकिन वहीं पर कई लोग इसे खरीदना चाहते हैं। दुबई के कई लोगों ने इसे खरीदने की मांग की है, और इसी वजह से इसे हाल ही में नीलामी पर भी रखा जाने वाला है, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि वो इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकेंगे। इस नीलामी में इसकी शुरुआती रकम 50 करोड़ रुपए होगी, और फिर ये बोली आगे बढ़ती जाएगी। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप बस एक पर्स के लिए 30 लाख रुपए खर्च करना चाहेंगे? वो भी अगर वो पर्स कुछ ऐसा दिखता हो? शायद आप नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इस पर्स की कीमत करीब 30 लाख रुपए है, और लुइस विटॉन का ये हैंडबैग है। इनके पर्स वैसे भी दोस्तों काफी ज्यादा महंगे आते हैं, लेकिन इसका डिजाइन इतना ज्यादा बेकार है कि अगर हमें कोई फ्री में भी देगा तो भी शायद हम ना लें, और इसी वजह से इस बैग को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लोग इसके प्राइस और इसके डिजाइन का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने रुपए में तो भाई एक लग्जरियस कार आ जाएगी। वैसे भी इस हैंडबैग में बैठकर उड़ के तो जा नहीं सकते। वेल, आपको क्या लगता है, ये डिजाइन अच्छी है या नहीं? हमें नीचे कमेंट जरूर करें। नंबर 7। दोस्तों, आजकल बिल्डिंग बनाने और इंडस्ट्री वर्क काफी तेजी से हो रहा है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपने भी अक्सर ऊंची इमारतों को बनते हुए देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि बिल्डिंग बनाते टाइम वहाँ हरे रंग का कपड़ा भी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। इससे अधूरी बनी बिल्डिंग को ढका जाता है। कई लोगों को दोस्तों इसके पीछे की वजह तक नहीं पता होती। दरअसल इसके पीछे 2 वजहें हैं। पहली ये है कि कई बार काम करते वक्त मजदूरों को ऊंचाई से डर लगता है, और वो नीचे देखते हैं तो उनका मन घबरा जाता है। लेकिन अगर ग्रीन कपड़ा होगा तो उनका ध्यान इस कपड़े की ओर ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से उन्हें काम करने में आसानी होगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन के दौरान धूल मिट्टी काफी ज्यादा उड़ती है, और ये जो कपड़ा है धूल मिट्टी को उड़ने से रोकता है। और इसमें बस ग्रीन कपड़ा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि बाकी किसी भी कपड़े के मुकाबले ग्रीन कलर के ऊपर नजर सबसे पहले जाती है, क्योंकि ग्रीन कलर की चीजें कम होती है और रात में भी अच्छे से दिखती हैं। नंबर 6।
दोस्तों कुछ रिसर्चर्स पानी में स्पर्म व्हेल के बारे में रिसर्च कर रहे थे और उनकी वीडियो निकाल रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि ये व्हेल पानी में अचानक से हिलना डुलना बंद कर देती है। उन्हें पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर दिमाग को काम पे लगाने के बाद उन्हें पता चला कि ये व्हेल्स ऐसे ही सोती है। पर हम दोस्तों इसे सोना तो नहीं कह सकते, क्योंकि सोते समय हम अपनी आंखें बंद करते हैं, पर व्हेल्स अपनी आंखें खुली रखती हैं। सोचिए आंख खोलकर रेस्ट लेना कितना मुश्किल होगा। और बस यही नहीं, हम इंसान अपने दिन का 30% हिस्सा सो के निकाल देते हैं। उसके दूसरी ओर ये व्हेल्स सिर्फ 7% हिस्सा लेती हैं सोने के लिए, वो भी आंखें खोलकर। और अगर ये भी आपको कम लगता है ना, तो मैं आपको बता दूं, सोते वक्त इन्हें अपनी ब्रीदिंग भी चेक करनी पड़ती है। जैसे कि हम नींद लेते टाइम ऑटोमेटिकली सांस लेते हैं, पर इन्हें अपने आधे दिमाग को जगा के कंटिन्यूअसली सांस लेने पर भी फोकस करना पड़ता है। नंबर 4, दोस्तों जब भी एक जहरीला सांप इंसान को काटता है तो धीरे धीरे इंसान का शरीर मरने लगता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सांप का जहर इंसानों के खून पर किस तरीके से असर करता है? अगर आप नहीं जानते तो आप ये देखिए, कुछ लोगों ने इसी चीज का पता लगाने के लिए एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने कोबरा सांप का जहर लिया था और फिर उसे खून के साथ मिलाया गया, जिसके बाद थोड़ी ही देर में जो खून था वो गाढ़ा हो गया और फिर खून लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ गया। दरअसल दोस्तों जब भी सांप हमें काटता है तो हमारा खून जम जाता है और इसी वजह से पूरे शरीर में खून सही से नहीं पहुंच पाता और फिर इंसान की जान चली जाती है। इस तरीके से सांप का जहर दोस्तों काम करता है। कुछ सांपों के पास खास जहर भी होता है जो डायरेक्ट हार्ट पर हमला करता है। नंबर 4, दोस्तों किस्मत बदलने की कोई भी उम्र नहीं होती है। जैसे कि आप केरला में रहने वाले इस व्यक्ति को देख सकते हैं। ये पिछले कई सालों से मजदूरी करते आ रहे हैं और अभी भी मजदूरी ही कर रहे होते अगर इनकी जिंदगी नहीं बदलती तो। दरअसल एक फोटोग्राफर ने इन्हें देखा और इन्हें अच्छे कपड़े पहनाए और इनका फोटो शूट किया और अच्छे कपड़े पहनने के बाद ये इतने ज्यादा अच्छे लग रहे थे कि बड़े बड़े मॉडल्स भी इनके सामने फेल हो गए थे। इसके बाद इन्हें एक पेड फोटो शूट करने का मौका ही मिला और फिर 60 साल की उम्र में इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इनका नाम है मैमिका और पेड फोटोशूट के बाद ये एक अच्छे मॉडल के रूप में जाने जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपकी किस्मत कब पलट जाए आप नहीं जानते। नंबर 3, शाहरुख खान एक फिल्म से दोस्तों कितना कमा लेते हैं? आपको लग रहा होगा यार एक फिल्म से कम 10 से 20 करोड़ तो कमा ही लेते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपनी पिक्चर्स में एक्टिंग करने के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते। जी हाँ, इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि इनकी सारी इनकम एडवर्टीजमेंट और बिजनेस से आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्मों से इन्हें कोई भी कमाई नहीं होती। दरअसल दोस्तों जब भी कोई मूवी रिलीज होती है इसके बाद वो कितनी हिट होती है उस पर ही इनकी अर्निंग होती है और इस कैलकुलेशन के हिसाब से डायरेक्टर अपने आप शाहरुख खान को पैसे दे देते हैं। शाहरुख खान कभी भी सामने से अपना रेट नहीं बताते या फिर कोई रेट नहीं मांगते। डायरेक्टर को जो सही लगता है वो उतने पैसे उनको देते हैं। नंबर 2, दोस्तों कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर नाइट विजन कैमरे लगा दिए हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि रात को आखिर उनकी बिल्लियां क्या करती हैं और फिर उन्होंने जो देखा उनको यकीन नहीं हुआ और सबसे कमाल की बात तो ये पता चली कि उनमें से कई लोगों को सोने में रात को तकलीफ होती थी और फिर पता चला कि इस तकलीफ का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी बिल्लियां ही है। दरअसल बिल्लियों को पूरी रात नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो घर में यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं और पूरे दिन मालिक के साथ रहने की वजह से मालिक का आसपास न होना बिल्लियों को काफी सताता है, क्योंकि वो बिना अटेंशन के रह नहीं सकती। इसलिए बिल्लियां कई बार मालिक के पास जाकर उनके मुंह पर कई बार बैठ जाती हैं और इस वजह से लोग की सांस रुक जाती है और इससे काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है। कई लोगों को अच्छे से नींद न पूरे होने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। वाकई में इस एक्सपेरिमेंट से काफी बड़ा खुलासा हुआ। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं मुगल्स हमेशा अपनी रानियों के संग किन्नर क्यों रखते थे? दरअसल मुगल राजा दोस्तों 1-2 नहीं बल्कि कई औरतों से शादी किया करते थे और उन सबको एक ही जगह पर रखा जाता था जिसे हरम कहा जाता था और यहाँ पर इतनी सारी रानियां होती थी और राजा जंग में व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन काफी ज्यादा टाइट रखी जाती थी। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स को नहीं रखा जाता था, क्योंकि मुगल राजाओं को अपनी रानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उस वक्त रानी और सैनिक के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बन जाते थे और उस वक्त ये होना काफी आम बात हो चुकी थी और ये मुगल राजाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए सबसे पहले मुगल राजा अकबर ने इस प्रथा को शुरू किया, जिसमें वो अपनी रानियों के साथ किन्नरों को रखते थे, जिन्हें अस्त्र चलाना भी काफी अच्छे से आता था। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बस अपनी रानियों के लिए खास किन्नर की सेना तैयार की थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।